प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन आवंत का विदलन होता है, मीन्स क्लीवेज ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद द हाइड्रोजन हैलाइड्स। एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करेंगे, क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, CH3OH प्लस HBr इज इक्वल टू CH3Br प्लस H2O, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल ब्रोमाइड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CH3OH प्लस HI इज इक्वल टू CH3I प्लस H2O, क्या नाम बन जाए इसका? मिथाइल आयोडाइड। हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम निम्न प्रकार होता है। सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड और सबसे कम क्रियाशील होते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, और क्रियाशीलता हाइड्रोजन फ्लोराइड से हाइड्रोजन आयोडाइड तक बढ़ती है। ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट का प्रयोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करने के लिए किया जाता है। निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ल्यूकास अभिकर्मक अल्कोहल से क्रिया करके टर्बिडिटी देता है। तृतीयक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके शीघ्रता के साथ धुंधलापन मीन्स टर्बिडिटी देते हैं। टर्बिडिटी होती है कि जो अल्कोहल होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन जैसे इसमें जिंक क्लोराइड और HCl मिलाया जाता है तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है? टर्बाइड धुंधला हो जाता है, हैलाइड बनाते हैं। इसका कारण है क्योंकि तृतीयक अल्कोहल आसानी से हैलाइडों का निर्माण करते हैं। एक रिएक्शन देखेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमारे पास है, IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। जब ल्यूकास रिएजेंट निर्जल जिंक क्लोराइड और HCl के साथ क्रिया होगी तो इसका OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, इसके स्थान पर Cl आ जाएगा और बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल। इस प्रकार टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड मिल जाएगा और टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनने के कारण जो अल्कोहल है ये टर्बाइड हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके लगभग 5 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल देखिए सेकेंडरी अल्कोहल का, CH3 CH2 CH CH3 और इसके जो सेकंड वाले कार्बन पर OH ग्रुप लग रहा है तो इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल मीन्स ब्यूटेन टू ऑल। इसकी निर्जल जिंक क्लोराइड और HCl से क्रिया होगी निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ तो ये OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, बनेगा CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ OH के स्थान पर क्या आ जाएगा? Cl प्लस H2O। तो इस प्रकार 2 क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा। और इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं और इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। प्राथमिक अल्कोहल सामान्य ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते, जैसे इथाइल अल्कोहल निर्जल जिंक क्लोराइड और HCl के साथ क्रिया करे तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी
मीन्स सामान्य ताप पर प्राथमिक एल्कोहल सामान्य ताप पर ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कोई भी क्रिया नहीं करते। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11.6 की बात करते हैं। यदि निम्नलिखित एल्कोहल क्रम से HCl जिंक क्लोराइड और HBr और SOCl2 से अभिक्रिया करें तो आप अपेक्षित उत्पादों की संरचनाएं दीजिए। पहले आपकी रिएक्शन है ब्यूटेन 1ऑल और 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल से हमें करना है। तो ब्यूटेन 1ऑल CH3 CH2 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 OH, क्या नाम है इसका? ब्यूटेन 1ऑल। इसकी क्रिया करेंगे HCl के साथ, किसकी उपस्थिति में? जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल। था और आप जानते हैं कि जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं वो ल्यूकास अभिकर्मक से सामान्य ताप पर कोई क्रिया नहीं करते। तो हम यहां क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। हम इसकी क्रिया करते हैं HBr के साथ, CH3 CH2 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 OH प्लस HBr। अभी आपको बताया था हाइड्रोजन हैलाइड एल्कोहल से क्रिया करते हैं तो संगत एल्किल हैलाइड में बदल जाते हैं। तो CH3 CH2 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 Br प्लस H2O, इस प्रकार क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसी प्रकार ब्यूटेन 1ऑल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करते हैं। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करते हैं CH3 CH2 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 OH ब्यूटेन 1ऑल। इसकी रिएक्शन करेंगे SOCl2 से, OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? CH3 CH2 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 Cl ग्रुप आ जाएगा और SO2 गैस निकलेगी और वैलेंस करने के लिए आपके पास HCl। इस प्रकार क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस प्रकार ब्यूटेन 1ऑल क्रम से HCl जिंक क्लोराइड HBr और थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करता है। अब हम 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल की रिएक्शंस आपको बताते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल, ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन होगी, 1 2 3 4 और 2 नंबर पर OH लग रहा है और 2 पर ही क्या लग रहा है? मिथाइल ग्रुप लग रहा है। बाकी तो क्या फॉर्मूला बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल का? CH3 CH2 CH3 CH3 और OH। ये टर्शियरी एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है। अब ये HBr और HCl के साथ क्रिया करेगा जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, मिस ल्यूकास रिएजेंट के साथ। तो ये OH हट जाएगा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। CH3 CH2C CH3 Cl और CH3 प्लस शेष क्या रह जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि तृतीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से आसानी से अभिक्रिया करते हैं। अब 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल की HBr से रिएक्शन करते हैं। CH3 CH2 CH3 OH CH3 प्लस HBr। अभी आपको बताया था कि एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड में बदल जाते हैं। CH3 CH2 CH3 CH3 और यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? Br और वैलेंस करने के लिए वाटर। तो क्या नाम बन जाएगा इसका? तो
2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल की SOCl2 से रिएक्शन करते हैं, CH3 CH2 CH3 OH CH3 प्लस SOCl2 बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH3 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। इस प्रकार 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन हमें प्राप्त हो जाएगा। आप रिएक्शन देख सकते हैं कि ब्यूटेन 1 ऑल और 2 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑल यानी जो 1 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स हैं वो थायोनिल क्लोराइड से क्रम से क्रिया करके 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन में परिवर्तित हो जाते हैं। और आप रिएक्शन देख सकते हैं कि ब्यूटेन 1 ऑल और 2 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑल अर्थात 1 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल HBr से क्रिया करके क्रम से 1 ब्रोमो ब्यूटेन और 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन में परिवर्तित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल सांद्र HCl से निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ कोई क्रिया नहीं करता, जबकि तृतीयक एल्कोहल 2 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑल सांद्र HCl के साथ क्रिया करके 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन में परिवर्तित हो जाता है। फास्फोरस ट्राईहैलाइडों के साथ अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, एल्कोहल फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड से क्रिया करते हैं और उसका OH समूह रिप्लेस हो जाता है Br से। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड जैसे PbR3 CH3 OH प्लस PbR3 इसका OH रिप्लेस हो जाएगा और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, Br ग्रुप आ जाएगा, CH3Br प्लस बनेगा प्रोडक्ट S3PO3। बैलेंस कर लेंगे। इस प्रकार एल्कोहल का OH ब्रोमो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। और एग्जाम्पल देखिए, 3CH3 CH2 OH प्लस PbR3 इज इक्वल टू 3CH3 CH2 Br प्लस H3PO3। H3PO3 का नाम होता है फास्फोरस अम्ल।